एक दिन शेख सादी एक शहर में यात्रा कर रहे थे। उनके पैरों में जूते नहीं थे क्योंकि उनके पुराने जूते फट चुके थे। तभी वे एक मस्जिद के सामने पहुंचे। रास्ते में चलते चलते उनके पैर कांटों और पत्थरों से चोटिल हो रहे थे और वे मन ही मन शिकायत कर रहे थे, हे अल्लाह, मेरे पास कोई जूता नहीं है, इस दुख को मैं कैसे सहन करूं। वहां उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसके दोनों पैर नहीं थे। वह व्यक्ति हाथों से भीख मांगकर जीवन यापन कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। वह शांतिपूर्वक बैठकर अल्लाह का नाम जप रहा था और जो मिल रहा था उसी में संतुष्ट था। शेख सादी यह दृश्य देखकर लज्जित हो गए। उन्होंने खुद से कहा, मैं जूते न होने के लिए रो रहा था, लेकिन इस व्यक्ति के तो पैर ही नहीं हैं। मेरा दुख उसके दुख की तुलना में कितना छोटा है। इसके बाद से शेख सादी हमेशा संतुष्टि के साथ जीवन जीने लगे और दूसरों को भी यह शिक्षा देते थे। हम अक्सर अपनी छोटी छोटी तकलीफ़ों पर शिकायत करते हैं, लेकिन दूसरों की तकलीफ़ें देखकर समझते हैं कि हमारी स्थिति कितनी बेहतर है। संतुष्टि और कृतज्ञता जीवन को सुंदर बनाती है। एक दिन शेख सादी एक शहर में यात्रा कर रहे थे। उनके पैरों में जूते नहीं थे क्योंकि उनके पुराने जूते फट चुके थे। तभी वे एक मस्जिद के सामने पहुंचे। रास्ते में चलते चलते उनके पैर कांटों और पत्थरों से चोटिल हो रहे थे और वे मन ही मन शिकायत कर रहे थे, हे अल्लाह, मेरे पास कोई जूता नहीं है, इस दुख को मैं कैसे सहन करूं। वहां उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसके दोनों पैर नहीं थे। वह व्यक्ति हाथों से भीख मांगकर जीवन यापन कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। वह शांतिपूर्वक बैठकर अल्लाह का नाम जप रहा था और जो मिल रहा था उसी में संतुष्ट था। शेख सादी यह दृश्य देखकर लज्जित हो गए। उन्होंने खुद से कहा, मैं जूते न होने के लिए रो रहा था, लेकिन इस व्यक्ति के तो पैर ही नहीं हैं। मेरा दुख उसके दुख की तुलना में कितना छोटा है। इसके बाद से शेख सादी हमेशा संतुष्टि के साथ जीवन जीने लगे और दूसरों को भी यह शिक्षा देते थे। हम अक्सर अपनी छोटी छोटी तकलीफ़ों पर शिकायत करते हैं, लेकिन दूसरों की तकलीफ़ें देखकर समझते हैं कि हमारी स्थिति कितनी बेहतर है। संतुष्टि और कृतज्ञता जीवन को सुंदर बनाती है।